संध्या की शादी उसके आशिक गौतम के साथ हो रही है, जिस वजह से संध्या बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके बीच अनबन शुरू हो गई। संध्या ने गौतम से बात करना छोड़ दिया। उसकी खामोशी से लग रहा था कि जैसे वो गौतम से कुछ छुपा रही हो। संध्या के इस बर्ताव से गौतम बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कहीं संध्या का रिश्ता किसी और के साथ तो नहीं है। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर संध्या से पूछता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ये सुनकर संध्या गौतम से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, कुछ दिन पहले जब मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी तो वहाँ मेरी मुलाकात काव्या और मेघना से हुई और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन काव्या का दोस्त रोहित चॉकलेट में नशीली दवा मिलाकर काव्या को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनजाने में वो चॉकलेट मैंने खा ली। चॉकलेट खाने के कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और तभी मौके का फायदा उठाकर रोहित ने मेरे साथ गलत किया। ये सुनकर गौतम पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहित नशे में सावनी के साथ गलत करने जाता है, लेकिन तभी दरवाजे पर उसे ऋषि मिल जाता है। वो ऋषि को धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देता है और सावनी के साथ गलत करने लगता है। काम निपटाने के बाद जब वो बाहर आता है तो ऋषि उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी उसके दो हरामी दोस्त कमरे के अंदर घुस जाते हैं और वे दोनों भी सावनी के साथ सांप सीढ़ी खेल लेते हैं। जब ऋषि दरवाजा खोलने जाता है तो रोहित उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो ऋषि उन तीनों को बेरहमी से पीटकर मार डालता है। उसी दौरान सावनी कमरे से बाहर आती है और बिना कुछ कहे बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुद को खत्म कर लेती है। सावनी को बचाने के लिए ऋषि भी उसके पीछे कूद जाता है। इधर संध्या ने भी अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद गौतम उसकी लाश को सूटकेस में डालकर उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और फिर उसकी लाश को जला देता है। लेकिन उसी समय पुलिस वहां पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। पूछताछ करने पर गौतम उन्हें सब सच बता देता है, लेकिन पुलिस को अभी भी संध्या की मौत का कारण पता नहीं चल रहा था। तभी उनके पास ऋषि और सावनी के मौत का केस आ जाता है।